गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 8 में चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर। लेकिन इलेक्ट्रिक पावर को पढ़ने से पहले जो हमारा प्रीवियस वीडियो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको जरूर देख लें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोले या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क बोले, ठीक है। जब तक उस चैप्टर को आप नहीं देखेंगे तब तक इस वीडियो को देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो दोनों चैप्टर आपस में इलेक्ट्रिक 7 पार्ट 7 और पार्ट 8 दोनों आपस में लिंक है, ठीक है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले देख लें, उसके बाद ही स्टार्ट करें। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो वो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर लें, ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर अब क्या है, तो सिंपली अब हम समझते हैं पहले पावर क्या होता है। जैसे अगर कोई दो व्यक्ति को बोला गया कि आपको छत पे ईंट पहुंचानी है, तो जब छत पे ईंट पहुंचानी है दोनों व्यक्ति को हम 10-10 ईंट दे दिए, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति कुछ पहले पहुंचाया और दूसरा जो व्यक्ति था वो कुछ ज़्यादा समय लिया। तो अब आप कह सकते हैं कि किसमें पावर ज़्यादा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो जल्दी पहुंचाया उसमें पावर ज़्यादा है, ठीक है। उसी प्रकार पावर इलेक्ट्रिकल पावर होता है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कितने समय में कोई इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा है वो वर्क कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है, उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो यहाँ पर द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब यूनिट टाइम में कितना वर्क किया। तो यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकेंड, 1 मिनट, ठीक है। 1 घंटा में कितना वर्क हुआ है, लेकिन जनरली हम लोग लेते हैं सेकेंड, क्योंकि सेकेंड क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट होता है। इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, इसे हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर का एक फॉर्मूला निकल करके आ जाता है, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो वर्क किया गया, ठीक है, बाई टाइम। और एक बात याद रखना है कि इलेक्ट्रिक वर्क डन जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर होता है, क्योंकि जितना एनर्जी खपत होगा उतना ही वर्क होगा, ठीक है, या फिर जितना वर्क करेगा उतना एनर्जी खपत होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों आपस में बराबर होता है, ये प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया गया था, ठीक है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो अब हमारे पास फार्मूला हो गया पावर निकालने के लिए P इजिकल टू W/T, ठीक है। इस फार्मूले को याद रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे इससे कि SI यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। तो P का जो हमारा पावर का फार्मूला आया था वो आया था वर्क बाई टाइम, ठीक है। और वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, ठीक है। तो जूल पर सेकेंड हो गया, और इस जूल पर सेकेंड को हम एक नया नाम देते हैं, क्या, वाट। तो जो एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसका नाम हो जाएगा क्या, जूल। लेकिन अगर पावर का बात कहेगा तो वो हो जाएगा वाट। जूल पर सेकेंड का नाम क्या है, वाट, ठीक है। तो याद रखना है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू वाट। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, बोर्ड के लिए। इसके बाद आगे चलते हैं, उसी को डिफाइन करना है 1 वाट। 1 वाट अब क्या होता है, ठीक है। तो जो हम डिफिनेशन आया था उसी में हम इसको क्लियर कर लेंगे। 1 जूल ऑफ वर्क, ठीक है, ये जो वर्क होगा 1 जूल होगा, ठीक है। और जो टाइम होगा, जो टाइम लेगा वो 1 सेकेंड लेगा, मतलब 1 सेकेंड में अगर 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी खपत हो तो उसे ही हम बोलते हैं क्या, 1 वाट। 1 सेकेंड में 1 जूल, ठीक है, अगर एनर्जी खपत होता है तो उसे ही हम बोलते हैं क्या, 1 वाट, ठीक है। ध्यान में रखना है, डिफिनीशन पूछ लेता है। और इसके बाद एक नोट है जिसमें कहता है इलेक्ट्रिक वर्क डन, जो वर्क होता है इलेक्ट्रिक के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो वर्क होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको एकदम याद रखना है, ये जो कंसेप्ट है वो बार बार ये क्लियर करेगा, बहुत सारा न्यूमेरिकल जो होता है वो यहीं से बन जाता है, ठीक है। तो अब इसी से रिलेट करके कुछ फार्मूला बनाया गया है वो देख लेते हैं।
इलेक्ट्रिकल वर्क डन इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारा लास्ट क्लास था वो उसी पर था, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फार्मूला आया था वो आया था VIT। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट और T टाइम। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर VIT, मतलब इलेक्ट्रिक वर्क डन इक्वल टू VIT। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसी का, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक वर्क डन बाई टाइम। और इलेक्ट्रिक वर्क डन का अभी हम फार्मूला लाए थे क्या, VIT, प्रीवियस चैप्टर पार्ट 7 से। VIT और टाइम मेरा T से T कैंसिल हो गया, तो पावर इज इक्वल टू बच गया क्या, V/I। ठीक है, तो पावर का एक फार्मूला हो गया VI। ठीक है, और यूनिट हमको मालूम है कि पावर का यूनिट होता है क्या, वाट। ठीक है, बाकी सब सारा भी यूनिट हम देखते ही जा रहे हैं। इसके अलावा देखते हैं ओम्स लॉ से हम जानते हैं I इक्वल टू V/R। ठीक है, ओम्स लॉ से I इक्वल टू V/R। अब यहाँ पर अब देखिए P इक्वल टू VI आया था। ठीक है, और इस I को अगर इस इक्वेशन में पुट कर दिया जाए, ठीक है, जहाँ I है वहाँ पर इस इक्वेशन को हम पुट करना चाहते हैं, इस इक्वेशन को, तो P तो रह गया पहले से। ठीक है, इक्वल V एक मेरा यहाँ पर था तो ये भी रह गया। ठीक है, और I इज इक्वल टू V/R। ठीक है, दोनों को सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V²/R हो जाएगा। ठीक है, V²/R हो जाएगा, तो फार्मूला निकल करके आ गया क्या, पावर इज इक्वल टू V²/R। तो अब दो फार्मूला हो गया, P इज इक्वल टू VI और P इज इक्वल टू V²/R। तो ये रिलेशन हो गया VI के साथ और ये रिलेशन हो गया V और R के साथ। तो अगर V और R भी दिया हुआ है तो मुझे पावर निकल जाएगा, अगर V और I भी दिया हुआ है उसके बावजूद भी हम पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और आगे चलते हैं, फिर से ओम्स लॉ से ही देखिए I इक्वल टू V/R। ठीक है, तो V इक्वल टू तो IR भी लिखा जा सकता है। ओम्स लॉ से ही हम V इक्वल टू IR लाएं। ठीक है, ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR आ गया। ठीक है, इसके बाद अब देखिए हम जानते हैं पावर इक्वल टू होता है VI होता है, और V इक्वल टू हम लाए हैं क्या, IR। तो V इक्वल टू IR आ गया, I इंटू I, तो I से I मल्टीप्लाई होगा तो I² और इंटू R। तो एक फार्मूला और निकल करके आ जाता है, पावर इक्वल टू I²R। ठीक है, तो पावर का 3 फार्मूला, और ये तीनों फार्मूला को याद रखना है, ये इन्हीं तीनों फार्मूला पर वर्क होगा। ठीक है, पावर के लिए, और एनर्जी के लिए तो पीछे का था, एनर्जी बोले या फिर वर्क बोले। ठीक है, क्योंकि एनर्जी और वर्क क्या होता है, बराबर होता है। तो पावर के लिए 3 फार्मूला निकल करके आ गया, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू V²/R और P इक्वल टू I²/R। ठीक है, तो ये हमारा तीनों फार्मूला एक जगह हम करके दे दिए हैं ताकि सुविधा हो आपको। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है वो है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, एक और हम सिंपल कर लेते हैं इस फार्मूले को। ठीक है, ताकि हमको जब कैलकुलेशन करना हो तब वो आसान हो जाए। जैसे इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू हम जानते हैं वर्क डन बाई टाइम, मतलब P इक्वल टू WIT, जो हमारा पहला फार्मूला था इस टॉपिक का। ठीक है, तो पावर इक्वल टू वर्क बाई T, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पावर शॉर्ट में हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी और T से टाइम। ये टाइम जो है, ये जो टाइम है हमारा, ये टाइम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो E इलेक्ट्रिकल पावर इंटू टाइम हो जाएगा, तो E एनर्जी बच जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिकल पावर इंटू टाइम। इसी को अगर हम शॉर्ट में लिखें तो हो जाता है E मतलब एनर्जी, एनर्जी कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और P से पावर कौन सा, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिसिटी का पावर, T से टाइम। ठीक है, तो एनर्जी इक्वल टू P इंटू टाइम्स भी एक फार्मूला वर्क करेगा, छोटा सा है लेकिन बीच बीच में क्या करता है, ये वर्क कर देता है। ठीक है, न्यूमेरिकल सोल्व करते समय बहुत ही आसान कर देता है लंबे से प्रॉब्लम को। ठीक है, तो एक इसको भी याद रखेंगे, E इक्वल टू P इंटू टी।
इसके बाद हमारा आता है रेटिंग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रेटिंग, जिसे हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं वोल्टेज। द वोल्टेज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट एंड्स। तो रेटिंग का मतलब क्या होता है? रेटिंग दो वर्ड से मिलकर के बनता है, एक वोल्टेज और एक वाटेज। ठीक है, वोल्टेज और वाटेज। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज कह सकते हैं वोल्ट को या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, जो हमारा बैटरी प्रोवाइड करता है। ठीक है, वाटेज पावर हो गया, कितना एनर्जी कितना समय में खा रहा है, कितना एनर्जी खपत हो रहा है किसी दिए गए टाइम में। ठीक है, वो पावर हो गया। ठीक है, यूनिट टाइम में कितना एनर्जी खपत हुआ। तो अगर ये दोनों को मिक्स कर देते हैं वोल्टेज और वाटेज को, तब इसे ही हम बोलते हैं रेटिंग। ठीक है, अब डिफिनेशन से देख लेते हैं। द वोल्टेज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट एंड्स। ठीक है, तो इसके एंड में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वही बैटरी हो गया, जो हम सप्लाई करते हैं वही हो गया वोल्टेज। ठीक है, वाटेज का अगर बात किया जाए तो द वाटेज मतलब पावर। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इज द रेट ऑफ इट विच इट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट टाइम में कितना खा रहा है वही बताता है वाट को। ठीक है, और जब दोनों कंबाइन हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं हम रेटिंग। ठीक है, तो जितना तरह का हमारे पास बल्ब होता है, ठीक है, बल्ब हो या फिर फैन हो, ठीक है, उस पर रेटिंग दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं रेटिंग के बारे में। द वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज एंड वाटेज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टेकन टुगेदर इज कॉल्ड इट्स रेटिंग। तो वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वाटेज मतलब पावर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर दिया हुआ रहता है। तो अगर हम एक साथ लेते हैं तो उसे ही हम बोलते हैं क्या? रेटिंग। ठीक है, जितना भी तरह का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होता है, जितना भी तरह का, सब में हमारा रेटिंग लिखा हुआ रहता है, मतलब वोल्टेज और वाट लिखा हुआ रहता है। आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाएं, ठीक है, या फिर बल्ब का ही सबसे सिंपल है, बल्ब को खोल करके देख लें, उसमें लिखा हुआ रहेगा एक जगह वाट और दूसरे पर वोल्टेज। ठीक है, जो वोल्टेज होता है इंडिया में लगभग 220 से 240 वोल्ट रहता है। तो उसी रेट के हिसाब से, उसी अनुसार हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज बनाया जाता है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई होता है वो 220 से 240 के बीच में सप्लाई होता है। ठीक है, तो वोल्ट तो हमेशा कन्फर्म है कि इंडिया में 220 या फिर 240 के आसपास रहेगा, बीच में रहेगा। ठीक है, लेकिन जो पावर होगा, जो वाट होगा, वो वेरी करेगा। ठीक है, तो फिर कहता है रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हेल्प्स टू फाइंड इट्स रेजिस्टेंस। अब जो रेटिंग दिया हुआ है बल्ब पर, उससे हमें दो चीज निकल करके आता है। ठीक है, दो चीज निकालने में बहुत मदद करती है। एक तो हो गया रेजिस्टेंस, उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का रेजिस्टेंस कितना है, मतलब वो कितना इलेक्ट्रिसिटी को रोकेगा, कितना उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करने से रोकने का क्षमता है। ठीक है, ये हो गया उसका। फिर हो गया करंट कितना है, उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में कितना करंट वो खाएगा, वो हमको बता देता है। तो रेटिंग हमको बहुत फायदा करने वाला चीज है, रेजिस्टेंस उसका बताता है और साथ साथ करंट को भी बताता है। ठीक है, तो चलिए इससे हम कुछ रिलेट करके और आगे थोड़ा देखते हैं। तो हमारा है कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये हमको कैलकुलेट करने में मदद करता है। कौन? ये मदद करता है, तो रेटिंग हमको मदद करेगा। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस निकालने में, अभी पर है पीछे, रेजिस्टेंस मेजर करने में आसान कर देता है। तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, मेरे पास फॉर्मूला है पीछे। ठीक है, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, इसको सजा करके लिखेंगे तो R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। तो भी दिया हुआ रहेगा, रेटिंग में पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ रहता है, वोल्टेज, और P तुमको दिया हुआ रहता है। तो P भी मालूम, V भी मालूम, तो R हम उसका निकाल सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस उसका हम निकाल सकते हैं उस बल्ब का। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का। उसी प्रकार
एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैविंग हायर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने का बात है, कहता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैविंग हायर पावर रेटिंग, मतलब जिसका पावर ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों? क्योंकि R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? पावर का, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पावर होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, जितना कम पावर होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। वो निकल करके आया है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ करंट। हम कैसे करंट निकाल सकते हैं जब रेटिंग हमको दिया हुआ रहे। तो हमारे पास फॉर्मूला है P = VI, ठीक है। तो इसको सजा करके लिखेंगे तो I = P/V, ठीक है। तो I निकालना है तो P और V दिया हुआ है, ये रेटिंग हमारा दिया हुआ रहेगा, ठीक है। किसी भी अप्लायंसेज में रेटिंग दिया हुआ रहता है। तो एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैविंग हायर पावर, तो जिसका पावर ज़्यादा होगा, ठीक है, वो ज़्यादा करंट लेगा, ठीक है। जिसका पावर ज़्यादा वो करंट लेगा ज़्यादा, ठीक है। जिसका पावर कम वो उतना ही कम करंट खपत करेगा, ठीक है। ये होता है रेटिंग का बेनिफिट, जिससे हमको निकलता है रेजिस्टेंस या फिर करंट, ठीक है। एक चीज़ और देखते हैं, हम वोल्ट का बात नहीं किए हैं यहाँ पर। जो अगर हम पावर है वहाँ पर हम वोल्ट भी तो लिख सकते हैं कि हमको वोल्टेज से रिलेट करके बताइए। वोल्टेज इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वोल्टेज जो हमारे इंडिया में है वो हमेशा कन्फर्म है कि 220 से लगभग 240 के बीच में ही रहना है। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गया, ठीक है, वो चेंज हम नहीं कर सकते हैं। तो जब ये चेंज नहीं होगा तो हम किस पे डिपेंड करेंगे? हम तो डिपेंड करेंगे पावर पे ही, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा आई निकालना है या फिर एक और निकालना था वो, ठीक है, दोनों रेट होगा किससे? रेजिस्टेंस निकालना हो या फिर करंट निकालना हो, वो हमेशा रिलेट करेंगे किससे? पावर से, ठीक है, ना कि वोल्ट से। ये होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को देखते हैं अब, जो कि हमारा पावर से रिलेटेड है, ठीक है। व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिकल बल्ब। तो जो हमारा बल्ब होता है उस पर रेटिंग लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो कैसे ये काम करेगा, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो 40 वाट हमारा बल्ब पे लिखा हुआ है। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, जो वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं वो 220 वोल्ट हम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे इंडिया में लगभग इतना होता है। तो P हमको निकालना है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, कितना करंट ड्रा करेगा। तो हम जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। पावर 40 वाट दिया हुआ है, ठीक है, पावर 40 वाट, वोल्ट 220 वोल्ट, तो P = होता है VI, ठीक है। तो इसी को लिख सकते हैं क्या? I = P/V। जो 3 फार्मूला स्टार्टिंग में बताया गया है उसी से सारा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो P = VI, इसको सोल्व किए, ठीक है। तो I = P/V निकल करके आएगा, सारा वैल्यू पुट करेंगे तो वोल्टेज हो गया 220, अब पावर हो गया 40, सोल्व किए तो 11/2, ठीक है। तो 11/2 क्या होगा? एम्पियर होगा, ठीक है। 11/2 क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। तो करंट निकालना था वो हमारा आ गया वैल्यू, ठीक है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम के व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। 2 क्वेश्चन दे रहा है जिसमें 2 ओम का रेजिस्टेंस लिया जा रहा है, ठीक है, और दोनों में कंपेयर करना है पावर को। तो पावर हमको निकालना होगा, ये तो कन्फर्म बात हो गया क्वेश्चन से। फिर कह रहा है ए 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज, ठीक है, 6 वोल्ट का बैटरी है जिसे हम कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में विथ 1 ओम रेजिस्टेंस एंड 2 ओम रेजिस्टेंस, जिसको कनेक्ट कर रहे हैं 1 ओम के रेजिस्टेंस से और 2 ओम को रेजिस्टेंस से। तो हमको फाइंड करना है कि 2 ओम का पावर कितना है, ठीक है, 2 ओम के लिए पावर कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम थोड़ा आसान करने के लिए ये हम फिगर बनाए,
1 ओम 2 ओम दोनों को कनेक्ट करने के लिए कहा था क्वेश्चन में सीरीज में, हम कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा था वो 6 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ करंट निकाल लेते हैं, क्योंकि पावर इक्वल टू होता है VI। ठीक है, तो करंट कितना जा रहा है वो पहले कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे 3 फार्मूला है मेरे पास, उसमें से कोई भी एक यूज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो R इक्विवेलेंट निकल कर के आएगा 3 ओम। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम लोग ये पढ़ चुके हैं, कंबाइन किए दोनों रेजिस्टेंस को, 3 ओम आ गया। ठीक है, और ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि I इक्वल टू V/R, तो V कितना 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना 3 ओम, तो 6/3 मतलब 2 एम्पियर। एक बात और था, ये जो 2 एम्पियर करंट है सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है, मतलब ये भी 2 एम्पियर करंट लेगा, 1 ओम का रेजिस्टेंस भी और 2 ओम का रेजिस्टेंस भी 2 एम्पियर करंट लेगा। सीरीज में करंट सेम होता है। ठीक है, इस रूल से हम प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद पावर इक्वल टू एक फार्मूला पढ़े थे I²R। ठीक है, 3 फार्मूला है, वो तीनों का यूज करना है। P इक्वल टू I²R होता है, तो हमको इसमें जो करंट गया था 2 एम्पियर गया था और रेजिस्टेंस 2 ओम मालूम है। ठीक है, तो I की जगह हम रख दिए कितना 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, रेजिस्टेंस भी 2, तो 2 फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब इसका जो पावर होगा वो होगा कितना 8 वाट। अब 8 वाट कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब हो गया 8 वाट को लिख सकते हैं क्या, जूल पर सेकेंड। वाट को लिख सकते हैं ना जूल पर सेकेंड, मतलब 8 जूल एनर्जी खाएगा 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में 8 जूल एनर्जी खपत कर रहा है ये जो हमारा सेकेंड 2 ओम का रजिस्टर है। अब कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन, देखिए अब थोड़ा सा, फिर कह रहा है ए 4 वोल्ट बैटरी, इस बार 4 वोल्ट का बैटरी लिया गया है इन पैरेलल, जिसे क्या ले रहे हैं पैरेलल में ले रहे हैं, विथ 12 ओम रेजिस्टेंस एंड 2 ओम रजिस्टर, जिसको हम कनेक्ट कर रहे हैं कितना से, एक 12 ओम के रजिस्टर से और 2 ओम के रजिस्टर से इन सीरीज। तो चलिए हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा फिगर है। ठीक है, क्वेश्चन को आसान करने के लिए सीरीज में कनेक्ट कर दिए 12 ओम और 2 ओम। ठीक है, अब इधर से करंट चलेगा जो कि हमारा 4 वोल्ट का बैटरी सप्लाई कर रहा है करंट को, पोटेंशियल डिफरेंस बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आता है कि जो पोटेंशियल होता है दोनों के लिए सेम होगा। पैरेलल कनेक्शन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो दोनों के लिए सेम होता है, तो इसके लिए भी 4 और इसके लिए भी 4, तो पोटेंशियल तो सेम हो गया। रेजिस्टेंस हमको मालूम है, तो पावर का मेरे पास एक फार्मूला और था V²/R, तो P इक्वल टू V²/R, तो V हो गया कितना 4 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस 2 ओम, तो 16/2, तो 16/2 मतलब 8 वाट। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन करने के लिए था दोनों का पावर, तो दोनों का पावर क्या है सेम है, जबकि हम जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं दोनों में अलग अलग दे रहे हैं। एक में 4 वोल्ट है और दूसरे में 6 वोल्ट है, जबकि हमारा जो पावर आया है दोनों के लिए सेम आया है। तो यही डिफरेंस है कि पावर दोनों के लिए क्या है सेम आ रहा है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, क्योंकि पहले ही बोला जा चुका है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। 3 एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड दिया गया है। कह रहा है बल्ब्स आर डिजाइन टू यूज एट 220 वोल्ट, कह रहा है कि 220 वोल्ट पर बल्ब को यूज करने के लिए तैयार किया गया है। बहुत सारे बल्ब बनाए गए हैं, ठीक है, जो कि 220 वोल्ट पर चलेगा, जिसका रेट है 10 वाट। तो रेटिंग क्या हो गया 220 वोल्ट और पावर रेट हो गया 10 वाट। अब कह रहा है हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, हम पैरेलल में कितने बल्ब को कनेक्ट कर सकते हैं। लैम्प मतलब वही बल्ब, कैसे कनेक्ट, कितने बल्ब को कनेक्ट कर सकते हैं विथ ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से, सो दैट द मैक्सिमम करंट अलाउएबल इज 5 एम्पियर, जिसमें कि अलाउ किया जाता है करंट को बस मात्र 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर पर कितना बल्ब जल सकता है ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, एक बल्ब का कितना इलेक्ट्रिसिटी खपत हो रहा है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास दिया था, देख लेते हैं,
पावर दिया हुआ था उस बल्ब का, एक बल्ब का 10 वाट, और जो वोल्ट सप्लाई किया जा रहा था वो 220 वोल्ट। तो P इज इक्वल टू यहाँ पर है तो क्या वी आई, तो I इज इक्वल टू पी बाई वी लिख सकते हैं। तो वहीं से ये आया है I इज इक्वल टू पी बाई वी, करेंट इन ईच बल्ब। तो करेंट मतलब क्या, I इज इक्वल टू पी बाई वी। ठीक है, तो P था कितना, P था 10 और वोल्ट 220, मतलब 1/22 एम्पियर। तो करंट एक बल्ब कितना खाएगा, एक बल्ब करंट खाएगा 1/22 एम्पियर एक बल्ब के लिए। अब 5 एम्पियर करंट चल रहा है तो कितना बल्ब करंट कनेक्ट कर सकते हैं, तो एक नियम से, ठीक है, यूनिटरी मेथड से हम जानते हैं। देखिए एक बल्ब एक 1/22 एम्पियर, तो 5 एम्पियर कितना बल्ब खाएगा, तो 5 को डिवाइड कर देंगे 1/22 से, तो डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चेंज होगा, डिवाइड में है तो। अब मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 22 मतलब 110 बल्ब, मतलब 110 बल्ब हम ऐसा जला सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम पहले ही बोला जा चुका है कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले टॉपिक हमारा जो पार्ट 8 है उसको स्टार्ट करने से पहले ही आपको पहला पार्ट जो 7 है उसको जरूर देख लेना है, उसके बाद ही इस चैप्टर में आना है पार्ट 8 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, और अभी तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर दोनों अलग अलग कराए। ठीक है, एनर्जी और पावर दोनों अलग अलग क्वेश्चन कराए हैं। अब हम क्या करेंगे, पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों का कंबाइन क्वेश्चन हम एक ही जगह करके देंगे। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन हो जाएगा वो मिक्स हो जाएगा, फिर पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों एक दूसरे से मिक्स होकर के क्वेश्चन बन जाएगा और उससे क्वेश्चन निकल करके आएगा। ठीक है, तो उस पर भी हम क्वेश्चन कराएंगे। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट 9, उसमें सिर्फ हम क्वेश्चन डालेंगे किससे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर से। ठीक है बच्चों, थैंक यू।